मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम लेमैन टू लॉ में मित्रों आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर जो कि अभी 31 जनवरी 2025 में आया है पे चर्चा करेंगे। अब वो ऑर्डर जो है इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन किस सब्जेक्ट पर है। एक एक्ट है SC/ST एक्ट। इसके तहत ये ऑर्डर बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन देता है, इसका इंटरप्रिटेशन करता है और इससे बहुत सारी जो इस एक्ट से संबंधित समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। मित्रों होता क्या है कि ये ह्यूमन नेचर है। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा आ जाना, गाली गलौज कर देना, ये एक साधारण सी बात है। लोग इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते और जो मन में आता है वो बोल देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं। ये नहीं ध्यान रखते कि किसके सामने बोल रहे हैं, किस स्थान पे बोल रहे हैं, कानून क्या कहता है और कानूनी रूप से वो कितना सही है। खैर इसमें होता क्या है कि इस एक्ट को हम पहले समझ लेते हैं। जो हम बात कहना चाहते हैं वो बात क्या है। SC/ST एक्ट जो है इसमें एक व्यवस्था की गई है क्या कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से संबंधित अगर कोई व्यक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इस कम्युनिटी का नहीं है, ना तो वो शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी में आता है और ना शेड्यूल ट्राइब्स की में आता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो कि इस कम्युनिटी का है को गाली गलौज करता है, उसको डराता है, धमकाता है, बदतमीजी उसके साथ में करता है या उन्हें जाति सूचक उसकी जाति का नाम लेकर उसको जाति सूचक शब्दों से संबोधित करता है, तो ये क्या है, एक अपराध है। और ये अपराध कहाँ है, SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध बनता है ये। अब इसका मतलब क्या है कि कहीं पर भी वो इस तरह की बात कह दे, गाली गलौज कर दे, तो क्या ये घटना ये अपराध के दायरे में आ जाएगा या कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके अंतर्गत वो इस अपराध के दायरे में आ जाएगा, इसकी कैटेगरी में परव्यू में आ जाएगा। तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बहुत क्लियर फाइंडिंग दे देता है कि इसका मतलब क्या है। हम इसको अभी आगे चर्चा करेंगे। अब हम पहले ये समझ लें छोटा सा कि SC/ST एक्ट में ऐसा कौन सा प्रोविज़न है जिसमें ये कहा गया है। ये वाली बात कॉमन है, आप भी जानते होंगे, लेकिन उसकी बारीकी में थोड़ा सा हम समझते हैं, फिर आगे आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि अच्छा ये तो हमको पता नहीं था। क्या कि उसमें कौन से ऐसे प्रोविज़न है जिसमें ये कहा गया है कि इस तरह से बोलना अपराध होगा। तो हम उसको पढ़ देते हैं। देखिए सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज R एंड सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज S। तो क्या लिखा है, हु एवर नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। R में क्या लिखा है, देखिए, इंटेंशनली इंसल्ट्स और इंटीमेट विद इंटेंट टू ह्यूमिलिएट ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू। अब देखिए ये वाले शब्द बहुत ध्यान से इसको ध्यान दीजिए। क्या लिखा है, इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू। इसको अभी आगे हम डिफाइन करेंगे, लेकिन S भी पढ़ लेते हैं। जो क्लॉज S है वो क्या कहता है, अब्यूजेज एनी मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट और ए शेड्यूल ट्राइब वाई कास्ट नेम इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू। तो ये सारा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, क्या है, एनी प्लेस माने किसी भी जगह पर, विद इन पब्लिक व्यू। इसका क्या मतलब है, देखिए ये घटना कहाँ पे हुई। एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू का मतलब ये हुआ कि वो स्थान खुला होना चाहिए जहाँ पर आम लोग आरोपी पीड़ित से की गई बातचीत घटना को देख सकें या सुन सकें। खुले स्थान पर ऐसी जो किसी ने गाली गलौज कर दी, जाति सूचक नाम लेकर के उसको कहा सुनी हो गई, तो ये घटना कहाँ पे हुई, ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो खुली हुई हो, जिसमें तीसरा आदमी जो सामने से देख रहा है, जा रहा है, वो भी इसको सुन सके या देख सके। ऐसी जगह पे होना चाहिए। यदि कथित अपराध कमरे के अंदर हुआ है और कमरे के अंदर एक ने गाली दी और दूसरे ने सुनी या दूसरे एक दोनों के अलावा कोई तीसरा है ही नहीं, तो ये पब्लिक व्यू की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ इंपॉर्टेंट वाली बात हो गई कि पब्लिक व्यू जो कि सब लोग ध्यान नहीं देते। अभी हम इस पर डिटेल से चर्चा कर रहे हैं कि देखिए पब्लिक व्यू के अंतर्गत वो नहीं आएगा। एक कमरे में दो लोगों ने कहा सुनी हो गई, गाली गलौज हो गई, जाति सूचक शब्द दे कह दिए, तो तीसरा आदमी तो है ही नहीं, तो पब्लिक व्यू की कैटेगरी में ये नहीं आएगा। तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ये अपराध नहीं होगा। ये एक्ट है। अब इसमें क्या, ये अब हम इसको साथ साथ
लेंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही इसी को डिफाइन करेंगे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का पहले मामला कौन सा है, हम ये समझ लें मामला कौन सा है। कारूपुपुदेयार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु SLP क्रिमिनल नंबर 8778 और 8779 ऑफ 2024। इसमें ऑर्डर आया 31 जनवरी 2025 को। अब ये ऑर्डर क्या आया ये देखिए, और इसको समझने से पहले इसकी थोड़ी सी हम कहानी समझ लेते हैं। कहानी घटना जो है वो 2 सितंबर 2021 की है। तिरुचि ज़िले में है तमिलनाडु के, एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर का ऑफिस है। तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर के ऑफिस में एक व्यक्ति आया जो ये जिसने एक अपनी पिटीशन दे रखी थी कि वो अपने पट्टे की जो ज़मीन का पट्टा है उसमें अपने पिताजी का नाम जोड़ने के लिए उसने एक एप्लीकेशन दे रखी थी। तो वो व्यक्ति आया रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पास और उसने उससे पूछा, अपने इसकी प्रोग्रेस जानी। तो वो उससे संतुष्ट नहीं हुआ और ना संतुष्ट होने पर उसने कुछ बड़ा कहना शुरू कर दिया। और उसने, क्योंकि वो नाम जानता था, जाति जानता था, तो उसने ये कहा कि इस तरह की जाति के लोग जब कुर्सी पे बैठेंगे तो सरकार का कोई काम होने से रहा। एक तो उसने ये कह दिया, साथ में उसने ये कहा उनका नाम लेकर जाति सूचक शब्दों उनका जाति का नाम लेकर के कहा, सुनी करी और गाली गलौज कर दी। इससे क्या हुआ, हंगामा हुआ दोनों के बीच में। और ध्यान दीजिएगा, और जब बात कमरे के बाहर आवाज़ें आने लगी तो उनका स्टाफ और बाहर के लोग भी कमरे में आ गए। ये बात मैंने जो बताई कहाँ की है, ये FIR की है। तो इसमें 2 चीज़ें ध्यान दीजिए। क्या कि उन्होंने लिखा कि इन्होंने जाति सूचक शब्द कहे और कहा सुनी हुई, और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की जाति के लोग जब बैठेंगे तो काम नहीं होगा, तो काम नहीं होने से रहा, इस तरह की बात करें। लेकिन जब हंगामा हो गया तो बाहर के लोग आ गए, तो ये FIR हो गई। मामला जांच में चला गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से होता हुआ मैटर सेशन कोर्ट में पहुंच गया और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई। अब जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई तो जो व्यक्ति प्रभावित था, जो गया था, वो उसको क्वेश कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा। अंडर सेक्शन 482 CRPC के अंतर्गत उसने हाईकोर्ट से कहा कि साहब ये मामला बनता नहीं है, इसको क्वेश कीजिए, लेकिन हाईकोर्ट ने उसमें दखल देने से मना कर दिया। अब हाईकोर्ट ने तो ये हाईकोर्ट के ऑर्डर के थ्रू होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो तय किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ गई। क्या, पहले FIR देखी जाए। तो FIR में तो उन्होंने ये कहा था कि साहब इस आदमी ने जाति सूचक शब्द कहे, ये कहा कि इस जाति के लोग इस कुर्सी पर बैठेंगे तो देश का काम कैसे चलेगा, ये सारी बातें कही, कहा सुनी हुई, हंगामा हुआ। और जब हंगामा हुआ तो कमरे में बाहर के लोग भी आ गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई कि जो वर्ड कहा गया है कि पब्लिक व्यू का मतलब है सार्वजनिक दृश्य होना चाहिए। सार्वजनिक दृश्य का मतलब खुले स्थान पर अगर कोई ऐसी घटना कर रहा है, गाली गलौज दे रहा है, जाति सूचक शब्द कह रहा है, तो सामने से निकल रहे हैं लोग वो भी देखें, या सुने, आवाज़ों को सुनने वाला कोई सामने हो। अगर कमरे के अंदर 2 ही लोग हैं, एक गाली दे रहा है और वो दूसरा जिसको गाली दी जा रही है वो है, और तीसरा कोई है नहीं, तो ये पब्लिक व्यू नहीं माना जाएगा और ये इसलिए इस एक्ट के तहत अपराध नहीं बनेगा। ये वाली बात सामने आ गई। और तो अब हुआ क्या था, जैसे मैंने बताया FIR में कि जब हंगामा हुआ तब बाहर के लोग आए अंदर, तो उस समय नहीं था, ये तो FIR ही बताती है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या होल्ड कर दिया, देखिए कि वी आर देयरफॉर ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट सिंस द इंसिडेंट हैज़ नॉट टेकन प्लेस एट ए प्लेस विच कैन बी टर्म्ड टू बी ए प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, द ऑफेंस वुड नॉट कम अंडर द प्रोविजन of either section 3 clause 1 clause R और section 3 clause 1 clause S of SC/ST Act, और FIR क्वेश कर दी। तो मित्रों क्या कहना कि कानून की जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर कानून नहीं है, इतना तो जानकारी है कि अगर किसी ने हमको गाली दे दी और उस कम्युनिटी का आदमी है और उसको किसी ने गाली दे दी, जाति सूचक शब्द कह दिए तो अपराध हो गया। लेकिन वो अपराध के लिए कुछ परिस्थितियाँ भी हैं, किसी तीसरे के सामने, किसी बाहर के आदमी के सामने होना चाहिए। फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को छोड़कर किसी और आदमी के सामने ये उसकी बेइज्जती होनी चाहिए। अब मैं शब्द कह रहा हूँ बेइज्जती, ये क्यों कह रहा हूँ कि देखिए इस जजमेंट से अलग हटके मैं कह रहा हूँ। क्या ऐसी परिस्थिति भी तो हो सकती है, अब तो हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, अगर कमरे के अंदर किसी ने आकर के ऐसी जाति सूचक शब्द कहे या गाली दी और इस कम्युनिटी के SC/ST कम्युनिटी के किसी व्यक्ति के साथ में उसने इस तरह का अपराध किया, तो कोई तीसरा आदमी नहीं भी है तो क्या हुआ, कैमरा तो लगा हुआ है,
कैमरे की तो बन गया नहीं, क्योंकि ये शब्द में ये लिखा है कि पब्लिक व्यू, तो पब्लिक व्यू थ्रू कैमरा नहीं है। पब्लिक व्यू का मतलब है कि बाहर का आदमी होना चाहिए। तो ये तो पक्की बात हो गई कि अगर लॉबी में कहीं खुले स्थान पे किसी सभा में किसी ने ऐसी बात कही और लोग उसके गवाह हैं, विटनेस हैं, तो ये अपराध माना जाएगा। लेकिन अगर कमरे के अंदर 2 ही लोग हैं और तीसरा कोई नहीं है, और तो ये कहना कि इन्होंने हमसे ये बात कही, ये बात ज़रूर कही होगी, लेकिन अपराध की इस कैटेगरी के अंतर्गत वो नहीं आता है। अब एक बात और आ गई कि साहब ये भी तो हो सकता है कि वो CCTV लगा हुआ है और उसने क्लिप बना ली और क्लिप डाल दी, तो क्लिप तो पब्लिक में चली गई। अब यहाँ पर ये देखने की वाली बात है कि वो क्लिप डाली किसने। अगर जिसने गालियाँ दी हैं, जिसने अपराध किया है, उसी ने क्लिप डाली तो पक्का उसका अपराध बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन साफ दिखाई पड़ रहा है, इंटेंट लिखा है। तो इसलिए ये भी देखना ज़रूरी हो जाएगा कि किसने डाली। तो फैक्ट्स पे तो सारा केस चलता ही है, लेकिन मोटी मोटी जानकारी यह है कि हमको कानून की जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। बिना जानकारी के कानून का फ़ायदा नहीं लिया जा सकता। और हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य भी ये है, लीगल अवेयरनेस देना। इतनी सी जानकारी जो मैंने आज आपको दी, ये कान खोलने वाली है, ये ज्ञान बढ़ाने वाली है। और अगर किसी के साथ में इस तरह का अपराध होता है तो उसको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि उसने जो अपराध किया वो किस जगह पे किया, किन के सामने किया, क्या शब्द निकले, क्या शब्दों का क्या असर हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये ज्ञानवर्धन करने वाला वीडियो आप लोगों को लगा होगा कि वाकई इसकी जानकारी नहीं थी। आज ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज में, अपने लोगों में, अपने ग्रुप में इसको प्रसारित कीजिए, जिससे कि ज्ञान अर्जन हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट होते हैं। नमस्कार।